नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रिय YouTube चैनल माय स्टोर रेमेडीज पर। मैं आपका ज्योतिष साथी गौरव मिश्रा आज फिर उपस्थित हूं आपके समक्ष पितृपक्ष से रिलेटेड एक उपाय लेकर के। एक ऐसा उपाय जो आपके पितरों के कृपा प्राप्त करने में ज्यादा आसानी देगा आपको। जीवन में आपके पितृ दोष की समस्या है, अगर पितृ शांति का कुछ परेशानी आपके यहाँ है तो ये जरूर दूर होगी अगर आप इस तरह से अपने पितरों को मनाने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। छोटा सा वीडियो बताने का प्रयास करेगा आपको कि कैसे आप अपने पितरों को शांत कर सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि पितृपक्ष चल रहा है, सभी लोग अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं। इस निमित्त घर में ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराते हैं, नाना प्रकार की वस्तुएं दान देते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन इस सब के अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम करते नहीं हैं। हमारे यहाँ जो तरीका है, जब ब्राह्मण आते हैं, ब्राह्मण भोजन करते हैं, तो अमूमन तौर पर हमको पूर्व दिशा की ओर मुख करके या उत्तर दिशा की ओर मुख करके उनको भोजन कराते हैं। जबकि पितृपक्ष में हमको इससे बचना चाहिए। हमको ब्राह्मणों को भोजन कराते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि ब्राह्मण देवता का मुख दक्षिण की तरफ होना चाहिए, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृ जो हैं उनका लोक देवलोक और पृथ्वी लोक के मध्य में कहीं है, जहां पर जो यम लोक है, जो यम का लोक है, जहां पितृ देवता रहते हैं, वो लोग दक्षिण दिशा में है। हमारे पितृ दक्षिण दिशा से ही आते हैं और वहीं वापस जाते हैं। तो उनकी सुगमता के लिए, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहला काम ये ध्यान रखना है कि अपने पितरों को जो भोजन कराना है वो दक्षिण की दिशा की तरफ ब्राह्मण देवता को मुख करके भोजन कराना है। इससे निश्चित तौर पर आपके पितरों को वो भोजन आसानी से प्राप्त हो जाएगा। दूसरी एक और महत्वपूर्ण चीज जो इस पितृपक्ष में करनी ही चाहिए और बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, वो चीज आपके जो पितृ हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी तिथि में उनका देह शांत हुई हो, कभी उनको मुखाग्नि दी गई हो, या आपको पता भी नहीं होगा, ऐसे पितृ भी होंगे। इनके निमित्त आप उनकी तिथि पर तो श्राद्ध उनका करते ही हैं, लेकिन एक अन्य दिन है जिस पर अवश्य ही आपको कम से कम एक ब्राह्मण भोज कराना चाहिए। अगर संभव नहीं है तो अपने घर से भोजन बनवाइए और ले जाकर के ब्राह्मण देवता को दे दें, और वो दिन है अमावस्या का। आप बड़े हैं, आप छोटे हैं, आप मंझले हैं, आपके घर में कोई भी परिस्थिति है, लेकिन अगर आप श्राद्ध करते हैं, आपके परिवार में कोई श्राद्ध करता है, आपका समकक्ष यानी कि आपका भाई बंधु, तो आपको भी निश्चित तौर पर इस प्रक्रिया को करना ही चाहिए, क्योंकि जो आपके पितृ हैं वो सभी को बराबर से आशीर्वाद प्रदान करें। एक और महत्वपूर्ण चीज ये है कि आजकल इस आपाधापी भरे युग में हर किसी को बहुत जल्दी है। जल्दी होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं कि सुबह अपने ऑफिस जाने से पहले ही पितरों के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम है उसको करना चाहते हैं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सुबह 11 बजे तक का जो समय है वो हमारे देवताओं के लिए नियत है। दोपहर में इसके मध्य का समय, दोपहर 4 बजे तक का, ये जो है हमारे पितरों के लिए है। तो इस दौरान ही भोजन कराएं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सुबह देवताओं के पूजन के समय पितरों का भोजन कदाचित ना कराएं, इससे आपको फल कभी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखें कि आपको जब भी भोजन कराना है दोपहर के समय कराएं। दोपहर के समय किया हुआ भोजन पितरों को बहुत आसानी से प्राप्त होता है और इसका लाभ आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। हम ही नहीं, हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि हमारे देवता भी पितरों का तर्पण करते थे। भगवान राम ने भी इनका तर्पण किया था। तो आप भी तर्पण अवश्य करें और इसका लाभ उठाएं, अपने जीवन को समृद्ध बनाएं। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और अन्य वीडियोस देखने के लिए, आज इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।